देखिए, आपको एटीएम से भी आप कैश निकाल सकते हो बिना कार्ड के। चलिए मैं बताता हूँ, पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर बाई चांस फेल ट्रांजेक्शन हो जाता है, क्या करना है, पैसा निकला नहीं, तो मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा। बस एक वीडियो देख लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन इसी में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम बाहर जाते हैं, हमारे पास कैश नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आसपास की दुकान में जाते हैं, बोलते हैं ठीक है 100, 50, 10 रुपये ज़्यादा ले ले और मुझे कैश दे दे। बट अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी एटीएम में जाना है, आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है यूपीआई कैश वाला। इस पर क्लिक करना है, क्यूआर कोड आ जाएगा। अब ये क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, कोई भी गूगल पे, फोन पे या बैंक ऑफिशियल ऐप यूज़ कर रहे हो, किसी से भी जिससे भी पेमेंट कर रहे हो, जैसे स्कैन करते ही यहाँ पर हम यूपीआई पिन एंटर करेंगे एंड वो मज़ेदार वाला आवाज़ सुनाई देने के लिए मिल जाता है, जिसको सुनने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। तो जैसे मेरा पैसा यहाँ पे आ सका है, मैंने यहाँ पे बस 2000 का इस्तेमाल किया है। पर यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि एक बार में 10,000 ही निकाल सकते हो, ये लिमिट है, वो एटीएम का लिमिट है। अब आपको एक और प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, कुछ एटीएम्स में ना ओनली 200 के नोट ही होते हैं, समझते हैं, मतलब 200 का ही नोट है। तो आप ना अगर 7,000 डालोगे या 3,000 डालोगे तो उस केस में वो पैसे नहीं निकलेंगे। तो आपको कैसा करना है, हमेशा ना 2,000, 4,000, 6,000 और 8,000 और 10,000 के इन नंबर पे ही आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। मतलब आपको समझ आ रहा है, जैसे 200 के ही नोट है तो आप 500 टाइप करोगे तो वो तो दे ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 200 के तो 2 ही नोट बन रहे हैं, 400 रुपये हो रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा तो 100 रुपये देगा, तो इसलिए वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। मतलब आपको समझ आ चुका है ना यार, मतलब अगर आपका एटीएम में 200 का ही नोट है तो आपको उसके मल्टीपल पे ही टाइप करना है। अब चलते जानते हैं, फेल ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब आपने यूपीआई एंटर कर लिया बट वो आवाज़ नहीं आया सुंदर वाला, यानी जिससे आनंद मिलता है, तो इसका मतलब है वो ट्रांजेक्शन फेल है। विदिन 24 आवर्स में आपको रिफंड देखने के लिए मिल जाएगा। पर होता कैसा है, आपको करना क्या है, तो आपने जिस एटीएम में भी ट्राई किया, प्लीज़ उस एटीएम का पहले फोटो ले लीजिएगा, लोकेशन ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर फेल ट्रांजेक्शन हुआ है तो अगर स्लिप नहीं आता है, स्लिप तब आता है जब आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और तभी स्लिप आएगा। अगर स्लिप आ रहा है तो स्लिप ले लीजिएगा। अगर एटीएम कभी कभी स्लिप नहीं दे पाता, उनके पास पेपर कम होता है, तो ठीक है, आप फोटो ले लीजिएगा कि ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, और ताकि उस लोकेशन को ले लीजिएगा जैसा आपने एटीएम किया है, ताकि आप एक बैंक को अपने ईमेल कर सके। अगर आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर है या बैंक के कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करते हो बोल सकते हो। बट ये चीज़ कब करना है, ये करना है 5 वर्किंग डेज के बाद। अगर बैंक ने एटीएम डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम लाया तो ऑटोमेटिकली 5 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने किसी भी बैंक से पैसा निकालो, यानी कोई भी एटीएम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, समझ लेते हैं मेरा बैंक एसबीआई में है, पर मैं ये जो यूपीआई कैश का है ये मैं आईसीआईसी में कर रहा हूँ, तो क्या मुझे आईसीआईसी में कॉन्टैक्ट करना है? नहीं, उनको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एसबीआई वाले पे ही करना है, एटीएम वाले को कॉन्टैक्ट नहीं करना है। बट एसबीआई में जब मैं ईमेल करूँगा या कॉल करूँगा तब मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मैं आईसीआईसी के एटीएम कार्ड के सो एंड सो एड्रेस, सो एंड सो लोकेशन और सो एंड सो पिन कोड पे मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, जिससे ये ट्रांजेक्शन फेल हो। 5 दिन हो गए बट अभी तक रिफंड देखने के लिए नहीं मिला। आशा करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट लिखना।